अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बीजेपी कार्यालय में लगातार 3 दिन तक चली बैठक के पहले दिन 7 मंत्रियों से की मुलाकात, जिसमें सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, दारा सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक सहित 7 लोग मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ डिनर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। यह मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। वह दूसरे दिन मिलने वालों में से केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े गद्दावर नेता रहे और यह फीडबैक बिल्कुल अकेले में लिया गया। दूसरे दिन यानी बुधवार को जब मीटिंग हुई, उसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह, मोहसिन रजा, स्वाति सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। चर्चा में भी बीएल संतोष ने संघ के लोगों से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। सरकार और संगठन के बारे में फीडबैक बीएल संतोष से मिलने वाले नेताओं ने मीडिया से चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया। बैठक में इतना तो साबित हो गया है कि कहीं न कहीं 2022 की तैयारियों को लेकर संगठन पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि माननीय नीचे कर लो यार, नीचे कर लो। हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव तो संगठन और सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी ले रहे हैं और संगठन के लिए जो भी उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी चाक चौबंद तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए ताकत के साथ जुड़ना है। इस प्रकार का निर्देश है। क्या इस तैयारी में परिवर्तन होंगे? क्या इस तैयारी परिवर्तन है? मुख्यमंत्री को लेकर कोई सवाल किए गए, उनकी कार्यशैली को लेकर कोई सवाल किए गए आपसे? किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में माइक किसका गिर जाएगा कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही, बल्कि संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल के साथ 2022 को जीतने का लक्ष्य दिया जा रहा है और हम सब फिर से 2022 में विजय परचम लहरावें, इसकी तैयारी में मजबूती से लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा राम मोहन सिंह लगातार पिछले 3 दिनों से लखनऊ में बने हुए थे। इन 3 दिनों में इन्होंने लगभग मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से एक कर बैठक ली और उनकी अपनी समस्याओं को भी सुना। इसके बाद बैठक में मौजूद दोनों सचिवों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनके आवास में भोजन ग्रहण भी किया। सूत्रों के माने तो इस बैठक में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है और आगे आने वाले चुनाव को लेकर काफ़ी बड़ी रणनीति भी रची जा सकती है। वहीं विपक्षी दलों का इस पूरे बैठक में क्या कहना है, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक सुसंगत ढांचा है और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़े सक्रिय सदस्यों का राजनीतिक दल है। हमारा सम्मानित नेतृत्व संगठन की गतिशीलता के लिए, संगठन को निरंतर सतत ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जन सरोकारों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और गतिशीलता को गति देने के लिए जो सम्मानित नेतृत्व है वह अपने दायित्वधारियों का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करता रहता है, उनका प्रबोधन करता रहता है
तो ये जो माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का जो ये 3 दिन का प्रवास था, वो कुल मिलाकर के एक संगठन की बैठक थी और विभिन्न स्तर पे लोगों का प्रबोधन था, उनका मार्गदर्शन था। चुनाव को लेकर लेकिन क्या कोई बात, कोई रणनीति नहीं चली इसमें 22 को लेकर? देखिए 22 का चुनाव अभी 7-8 महीने है। अभी पंचायत चुनाव और कोरोना पंचायत चुनाव के उपरांत ये कोरोना महामारी के संकट में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है। किस तरह से हम जो कोरोना संक्रमण की तकलीफ़ों से और इस के कारण जो लोग पीड़ित हैं उनको कैसे हम राशन पहुंचाएं, कैसे भोजन पहुंचाएं, दवा, ऑक्सीजन की व्यवस्था, पल्स ऑक्सीमीटर, ये बहुत सारी चीज़ें हम पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता पार्टी की ये है, पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ये है कि गांव-गांव जाकर के इस कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों की मदद करें। ताकि बैठक में क्या कुछ कार्यकर्ताओं के काम के नाखुश से उनके पदों में क्या फेरबदल भी हो सकता है इसमें? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभाओं चुनावों को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है और उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जन सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम संगठन के स्तर पे और सरकार दोनों के स्तर पर किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व को प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार ने जहां गरीबों को के जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीबों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान दिए, शौचालय दिए, जिनके घर बिजली नहीं थी उनको बिजली दिए, बुंदेलखंड में लाखों किसानों को अर्जुन सहायक परियोजना को पूरी करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई, जो वर्षों से बुंदेलखंड पानी के कारण तकलीफ में रहता था, उस तकलीफ को दूर करने का प्रयास किया और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था देने का काम किया, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही सुनिश्चित की। तो बहुत सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार ने किए हैं, जिससे जनता को राहत पहुंची है और यह हमारे विश्वास और भरोसे का कारण है कि हमको ये पूर्ण विश्वास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव जब भी होंगे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। देखिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक मामला है कि वो किस प्रकार का फेरबदल करते हैं, पार्टी के अंदर कौन सा फेरबदल करते हैं और साथ ही साथ सरकार उनकी है उसके अंदर भी उनका पूरा अपना अधिकार क्षेत्र आता है। लेकिन इससे एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं न कहीं भीतर खाने में आपसी खींचतान है और जब सरकार में आपसी खींचतान होती है तो उसका नतीजा प्रदेश की जनता भुगतती है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता लगातार भुगतती चली आ रही है। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस वक्त जब बैठक इस बात के लिए होना चाहिए था कि कोरोना में इतने लोग जो काल का ग्रास बन गए हैं उनके परिवार लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाएं, जो बेरोज़गार हुए हैं उनके रोज़गार के लिए हम क्या काम करें, जो बहुत से शिक्षक बेचारे सरकारी ड्यूटी करते हुए वो जो है इस दुनिया में नहीं रह गए, उनको किस तरह से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो एक चुनावी मशीन बन करके रह गई है और चुनावी मशीन के ना वेदना होती ना संवेदना होती है और ये उसी का पूरी तरह से परिचय दिया है जो इस तरह की 3 दिन की बैठक की गई जिसके अंदर सारी सरकार के कामकाज ठप हो गए। सरकार जो है जिसको इस वक्त कोरोना से लड़ना चाहिए था, जिसको इस वक्त ब्लैक फंगस के लिए जो कानपुर जैसे शहर में कोई दवाइयाँ नहीं मौजूद है उसका इंतज़ाम करना चाहिए था, उसकी जगह वो चुनाव के कवायद में जुड़ गई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो बंगाल का चुनाव करके आए हैं, उसके बाद यहाँ के पर उन्होंने पंचायत का चुनाव किया है और अब 2022 के चुनाव में
जो है बिजी हो गए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात है और अफसोसनाक बात है। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कितना हो बैठक कर ले, मैराथन बैठक कर ले, तभी भी अब कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह है लोगों में, एक दूसरे में जो द्वेष है, आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्कलहों से, पहला कारण जो है अंतर्कलहों से चुनाव हार रही है। दूसरा, जिस तरीके से जन समस्याओं को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने उसको इग्नोर किया है और चुनाव को ही अहम माना है, तो जनता आज समझदार है, जनता सब कुछ जानती है। तो कहीं ना कहीं जो जनमानस में नाराजगी है, जिस तरीके से नौजवानों में, किसानों में, मुसलमानों में, युवाओं में, छात्रों में, शिक्षकों में, अधिवक्ताओं में, डॉक्टरों में, सब वर्ग आज कहीं ना कहीं नाराज है। और वो नाराज किससे है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से नाराज है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बैठक से बैठक कर ले, 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ जो है वो मुझे लग रहा है कि सफल नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।